नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है संख्या पद्धति में कि कोई भी डिविजिबिलिटी ज्ञात करते हैं कि जैसे ये वाला नंबर जो है संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी हमें बार बार जो कैलकुलेट करना होता है वो देखेंगे। और क्या एक्चुअली बात कि हमें बार बार यहीं से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से डिविजिबिलिटी 9 तक आगे भी देखना होता है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा सर्च करके रूल बना दिए हैं। आपको क्या है ऐसे प्रश्न में कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए, ठीक है, कि इस तरीके का कोई नंबर दे दे 2 7 6 5 3, अब पूछ ले कि ये संख्या 17 से मतलब कि डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, कई सारे लोग ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन कई सारे लोग तुरंत भाग दे के देख लेते हैं। तो इसमें ट्रिक और भाग देने का क्या मतलब है, तो देखिए भाग देंगे आप तो आपको क्या है कि कभी उत्तर 4 जगह भाग देना हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या इसका एक शॉर्टकट याद रखना होता है, ठीक है। हम पहले शॉर्टकट भी बताएंगे, उसके तरीके से इसको सॉल्व भी करेंगे जो भी 5-6 क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपको जनरल मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई चीज़ याद किए हुए, वो भी मेथड बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है 2 4 6 8, अब ये पूछ रहा है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, पहला पॉइंट 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, लास्ट में कितना होना चाहिए, 2 4 6 8 इस तरीके का होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए, ठीक है, ये बात पता चल गई। अब दूसरा है, कोई भी पूछ ले कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 से कब डिवाइड होगा, आप या तो पूरा डिवाइड करके देखिए इसमें 3 से, या फिर एक रूल है कि आप जितने भी अंक हैं इस पूरे संख्या में, जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 8 1 9 9 6 15 15 4 19 2 21, यानी 21 है, यानी 3 से डिवाइड होगा, यानी सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जितना आता है उसको 3 से डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कब होगा, जब सारे अंकों का इस पे हम प्रश्न भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखवा के छोड़ देंगे। सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं पूछ दे कि कोई नंबर है इसी तरीके से 3 7 2 1 4, ये पूछ दे कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तीसरा होगा हमारा पॉइंट। तो 4 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड होने के लिए उसका जो इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 14 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। आप चाहें तो 4 से पूरे में भाग देके देखिए, हमको टाइम रिड्यूस करना है, इस वजह से इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रिक बनाया गया है क्योंकि कई सारे लोग होते हैं कि जहाँ ट्रिक नहीं होना चाहिए वहाँ भी ट्रिक घुसा देते हैं। तो यहाँ ट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको आएगा, जल्दी से कर लेंगे क्योंकि आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। लेकिन कई लोग हैं कि जिनको ये पता होगा अच्छा 4 से डिवाइड करना है इस पूरे में, तो लास्ट के जो 2 हैं ये इकाई और दहाई, इन दोनों को डिवाइड करके देख लेगा, हाँ भाई डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 4 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। 4 से डिवाइड होने के लिए इकाई कामा दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से भाज्य हो, विभाज्य हम बोल दिए। चलिए चौथा है कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखिए 5 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट में 0 हो या 5 हो, इसके अलावा नहीं डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 5 ये होना चाहिए। अब आते हैं हम एक और जो है कि क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि 6 से कब डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या हो, 5वां है, 6 से कब डिवाइड होगा। तो लास्ट में 2 3 से दोनों से 2, 3 दोनों से डिवाइड हो।
अच्छा, कई लोग इसमें ऐसे होंगे कि डिवाइड होने का क्या मतलब है, कुछ भी तो डिवाइड हो जाता है। देखिए, डिवाइड होने का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद एक नेचुरल नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 100 50, डेसिमल में ना आए, ये बात समझ लीजिएगा। ये हो गया। अब छठा हमारा है कि 7 से, तो 7 से डिवाइड करना है हमको। तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम कि चेक करना है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में इतनी बड़ी बड़ी 4-5 अंकों की एक संख्या दी हुई होगी, उन चारों को डिवाइड करिए। लेकिन देखिए, कभी भी एक जो सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर आप क्रॉस चेक करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले सी उठाइए, उसके बाद डी उठाइए, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये नहीं कि आप पहले ए ही उठा ले। अगर ए उठाएंगे तो आपको हो सकता है आंसर डी वाला हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बार बार कि डी या सी इस तरीके का आंसर होता है। कोई 100% नहीं है, लेकिन 70% से ज़्यादा केसेस में डी या सी ऑप्शन होता है। ठीक है, डिवाइड। अब 7 से कब डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं उसमें कि सैकड़ा, दहाई और इकाई में क्या घटा देते हैं हम, दहाई और इकाई घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं और फिर 7 से भाग देते हैं। जैसे ये है 4 3 2 1 7। अब देखिए ये संख्या यानी 217 में से 17 घटा दीजिए, 200 आ गया। अब देखिए 200 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए इसमें ये सब याद करने का ये मतलब है कि 75 चीज़ याद करिए। ठीक है, अब याद क्यों किया जाता है, उसमें भी फंसा दिया जाता है। अब देखिए 8 से कब डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होने के लिए जो लास्ट का 3 अंक है ये तीनों 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा, दहाई और इकाई 8 से डिवाइड हो। ठीक है, ये बात। अब आते हैं हम एक और प्रश्न पे, इसी पे कि 9 से कब डिवाइड होगा। तो यहाँ 7 होगा, 9 से कब डिवाइड होगा, 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसके सारे अंकों का योग जिस तरीके से 3 है, 3 में होता है कि उसके सारे अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। और 10 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट में 0 हो। समझ गए। 11 से कब डिवाइड होगा, तो 11 से कब डिवाइड होगा, जब उसके सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 11 से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट प्रश्न को करेंगे। प्रश्न करने से क्या होगा कि ये सब ट्रिक आपको आ जाएगा। देखिए, इन सारी चीज़ों को मिटाना ही होगा क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन उठाएंगे। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन हमारा पहला है कि यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टार क्या होता है आप बहुत बार जानते होंगे, स्टार के बारे में बताना नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है ये कि बोल रहा है कि 17 स्टार 3, यानी स्टार की जगह एक अंक होगा 0 से लगा के 9 तक। अब बोल रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए आप या तो क्या करिए कि 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में क्या दिया होगा, कुछ न कुछ दिया होगा, उसको यहाँ पे पुट करिए और 3 से भाग दीजिए। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कर तो सकते हैं ऐसे भी बिना याद किए हुए कुछ, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कई लोग होंगे कि लास्ट का डी और सी पुट करके तुरंत डिवाइड करके देख लेंगे, अगर उनको कुछ नहीं याद है तो। लास्ट में दोस्त एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको वही चीज़ याद रहता है जो आप बहुत पहले से जानते हैं या फिर जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो। थोड़ा सा मेहनत किए हो वो चीज़ याद नहीं रहती है। अब देखिए इसमें क्या है कि डिवाइड हो, तो हमारा 3 से जो डिवाइड होने का रूल ये है कि 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके सारे अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। तो देखिए जोड़ दीजिए 1 + 7 + 3 कितना हो गया, 7 3 10 1 11, 11 प्लस इतना 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस स्टार की जगह क्या रखें, देखिए 1 रख दें, 12 हो जाएगा, 12 और 3 यानी 12 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, यानी स्टार की जगह क्या आ गया हमारा
स्टार की जगह 1 आ गया। बात समझ में आ गया, आंसर हमारा निकल गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, जो आपको आंसर सीट मिलता है वो लोग देने में भी थोड़ा लफड़ा करता है कि नहीं देंगे, पहले इसको भर लो तब देंगे। तो आप क्या करिए कि उसमें छोटा कम ही कई सारे स्टेप को आप गायब कर लीजिए, क्योंकि इसी को सॉल्व करते रहेंगे यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन आप क्या करिए कि एक ही स्टेप 2 स्टेप में करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि दूसरा प्रश्न हमारा है 18 स्टार 4 कामा 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान, मतलब कि छोटा से छोटा अंक ज्ञात करिए। स्टार की जगह कौन सा अंक होगा? देखिए इसको 4 से डिवाइड करना है इस पूरे संख्या को। बात ये है, अब 4 की जगह कौन सा छोटा से, स्टार की जगह कौन सा छोटा से छोटा अंक रखें? तो 4 से डिवाइड होने का क्या है रूल? यहाँ 8 लिख दिए हम, होगा 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का रूल ये है कि जो लास्ट और इतने से बना हुआ जो हमारा अंक है वो 4 से डिवाइड हो। तो देखिए ये हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, इकाई और दहाई से बना हुआ। तो स्टार की जगह हम क्या रखें? 1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? देखिए 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो एकदम डिवाइड हो जाएगा। तो 0 जब रख देंगे तो 0 4 यानी 4 ही है, 4 से डिवाइड हो गया तो हम 0 रख देंगे, हो गया। अब देखिए करके देख लीजिए कितना हो गया, 4 से डिवाइड करना है। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं हो सकता है दिक्कत हो या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ट्रिक सही नहीं है या हमारे पढ़ाने में डाउट हो। तो 4 तिरिक 12, 4 चौके 16, देखिए 16 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 पचे 20 खत्म। अब यहाँ उतरा 4, 4 भी एक बार में, यानी पूरा कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। बात समझ में आ गया, ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न ये है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर अंकों क्या होगा? छोटा से छोटा अंक क्या होगा? यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा है, बोल रहा है कि 524 स्टार, इसको 8 से डिवाइड करना है, मतलब सीधे सीधे ये। तो स्टार की जगह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा? तो हम बताए हैं कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बना हुआ जो हमारा होगा संख्या वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 2 4 और देखिए स्टार है तो स्टार की जगह 0 रखिए, तो 0 रखिएगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड कीजिए, 8 तिरिक 24, यानी इसका आंसर 224 हो गया, 240 हो गया। 8 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा? 8 तिरिक 24, तो ये 24 कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी डिवाइड हो रहा है। यानी यहाँ स्टार की जगह कितना हो जाएगा हमारा आंसर? स्टार की जगह 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि हमको छोटा से छोटा पूछ रहा है, स्टार की जगह छोटा से छोटा चीज़ पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। अब देखिए चौथा हमारा प्रश्न है कि स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार का स्टार 6 9 से भाज्य हो। देखिए ये बोल रहा है कि 5 स्टार 6 इसको 9 से भाज्य है, तो बताइए स्टार की जगह क्या है? यही वाला काम करना है आपको, ठीक है। तो देखिए स्टार की जगह क्या हो, तो 9 से भाज्य होने के लिए क्या है जरूरी कि जो हमारा अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो। तो देखिए 5 है, 6 5 11, 11 प्लस स्टार ये किससे होना चाहिए? 9 से भाज्य होना चाहिए। अब देखिए 9 दूना 18 होता है, यहाँ 11 है, यानी 7 जोड़ दे तो 18 हो जाएगा। 18 9 से भाज्य है 2 बार में, यानी स्टार की जगह हम कितना रख दिए? 7। बात समझ में आ गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न ये है कि 34 स्टार 7 को 11 से भाग देने पे भाग चला जाए तो स्टार की जगह क्या होगा? तो 11 से भाग का मतलब, जाने का मतलब होता है, आप यहाँ पे ऑप्शन से भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जल्दी से करना है। तो आपको करिए क्या कि सम जो स्थान पे संख्या है उन सबको जोड़ लीजिए और विषम स्थान पे जो संख्या उनको जोड़ लीजिए और दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये और ये जुड़ जाएगा और ये, तो 11 - 3 प्लस स्टार, तो स्टार जितना आएगा ये उतना ही होगा आंसर हमारा। तो 11 - 3 = कितना हो जाएगा? 8। आप 8 रख के देखिए, 3 4 8 7, इसको 11 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए,
11 से डिवाइड कर लीजिए। तो 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 बार गया 33, यहाँ 33, यहाँ 1 8 18, फिर एक बार गया 11 हो गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 यानी 7। तो हम जो रखे थे वो बात सही हो गई। अब हम आते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न ये है, देखिए हमारा छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न में ये बोल रहा है कि 5 स्टार 3 4 5 7 इसको 11 से डिवाइड करना है। तो इसका क्या है कि सम जो प्लेस पे स्थान पे संख्या है उसको जोड़ लीजिए और विषम स्थान पे जो संख्या है उसको जोड़ लीजिए और उन दोनों को आपस में घटा लीजिए। जो हमारा मान आएगा वही स्टार का मान होगा। तो आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको और दोनों को घटा लीजिएगा। तो 5 3 8 8 5 कितना हो गया, 8 5 13, माइनस में ये कितना है 3 और ये कितना है यहाँ पे 5, 5 3 8, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, 5 रख के चेक करेंगे, अब देखिए 11 5 55, यहाँ पे 34, 1 5 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा। सम और विषम अंकों का योग देख लीजिए। यहाँ पे ए है 5 3 8 8 5 8 5 13 और यहाँ पे कितना हुआ 7 3 10। ये वाला संख्या यहाँ पे है तो 5 और 3 है ये और 5, तो 5 3 8 5 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 11, यानी ये दिक्कत हो गया था थोड़ा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 रखिए यहाँ पे। यहाँ पे आप जब 2 रखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड करना है हमको, 11 से। बहुत दिक्कत होता है, कभी कभार आप रूल भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। इस वजह से आप जो ट्रेडिशनल मेथड है वही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इसको डिवाइड करिए, 11 चौके 44, 44 आ गया यहाँ, 6 2 8, ये 3 हो गया, 11 7 77। अब देखिए ये यहाँ से 13 माइनस 7 6 हो गया, अब 4, 11 5 55, 55 हो गया, यहाँ से 14 माइनस 5 9 और यहाँ 5 है, 11 8 88, 88, यहाँ पे 7 हो गया, 15 माइनस 8 बराबर 7 और यहाँ 7 77 कट गया, यानी हमारा आंसर जो निकला था 2 वो सही है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक पे तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।